कल्पना करो एक लड़का है, नाम है आदित्य। हर सुबह वह उठता है एक नए जोश के साथ, सोचता है कि आज कुछ बड़ा करेगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑन होती है, नोटिफिकेशन की बाढ़ आती है। एक दोस्त की इंस्टा स्टोरी, किसी का व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब पर एक नया वीडियो, और बस उस दिन का फोकस वहीं खत्म हो जाता है। दोपहर होते होते उसे समझ ही नहीं आता कि दिन कब निकल गया, और वो फिर खुद से एक वादा करता है, कल से पक्का, कल से फोकस करूंगा। मगर अगला दिन भी वैसा ही गुजरता है। यह कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं है, हम सबकी है। हम सब ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान टिकता ही नहीं। हम बैठते हैं किसी काम के लिए और अचानक से दिमाग दूसरी चीजों की तरफ भागने लगता है। और इस भागते हुए दिमाग को पकड़ना, वापस लाना और एक जगह टिकाना, यही है असली कला, जिसे कहते हैं फोकस। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, किताब पढ़ी या किसी सफल इंसान की कहानी सुनी और आप प्रेरित हो गए। कुछ दिन आपने मेहनत भी की, सुबह जल्दी उठे, टाइम टेबल बनाया, लेकिन फिर कुछ दिनों में वही पुरानी आदतें वापस आ गई, ध्यान भटक गया। यही होता है जब फोकस सिर्फ एक मूड बन जाता है, आदत नहीं। और यही बदलाव लाने के लिए अमित वर्मा की यह किताब आती है, इजी बुक ऑफ फोकस। नाम जितना सरल, इसका संदेश उतना ही गहरा है। किताब बताती है कि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये हर इंसान के भीतर छिपी एक क्षमता है, जिसे पहचानने और तराशने की जरूरत है। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, वैसे ही अगर इंसान अपने लक्ष्य पर टिका रहे तो कोई भी डगमगा नहीं सकता। लेकिन दिक्कत यही है कि हमें चिड़िया भी दिखती है, पेड़ भी, शाखा भी, सूरज भी, और कभी कभी पीछे खेलते बच्चे भी। हमारा ध्यान चारों ओर भटकता रहता है, कारण हम अपने उद्देश्य को नहीं पहचानते। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि हमें क्यों फोकस करना है, तब तक यह सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाएगी, आदत नहीं। हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट सोच से करनी चाहिए। ये नहीं कि आज क्या करना है, बल्कि ये कि क्यों करना है। जब भी हम कोई काम करते हैं और उस काम के पीछे की वजह मजबूत होती है, तो ध्यान भी मजबूत हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है, लेकिन अगर उसका कारण सिर्फ दूसरों को दिखाना है, तो वो कोशिश कुछ दिन चलेगी। मगर अगर उसका कारण है, मुझे अपनी बेटी की शादी तक हेल्दी रहना है, तो ये वजह उसकी ऊर्जा बन जाती है। यही वजह फोकस की जड़ होती है। अब सोचो, सुबह सुबह तुम उठते हो और बिना फोन देखे सबसे पहले एक कागज पर लिखते हो, आज का सबसे ज़रूरी काम क्या है और उसे क्यों करना है। सिर्फ इतना करने से ही तुम्हारे दिन की दिशा तय हो जाती है। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें अपने आप से जोड़ता है, उस आवाज़ से जो हर वक्त तुम्हारे भीतर बोलती है, लेकिन जिसे हम शोर में दबा देते हैं। फोकस वहीं से शुरू होता है, अपने भीतर की आवाज़ सुनने से। और फिर आता है समय की सही योजना बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मतलब है घंटों एक जगह बैठकर काम करना। नहीं, फोकस का मतलब है जब तुम कोई काम कर रहे हो तो पूरी तरह उसी में डूब जाना। वो 25 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन वो 25 मिनट तुम्हारी पूरी शक्ति को दर्शा सकता है। इसीलिए अमित वर्मा टाइम ब्लॉकिंग की बात करते हैं। हर काम का एक निश्चित समय तय करो। जब तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो उस समय सिर्फ वही करो, ना सोशल मीडिया, ना मैसेजेस, ना म्यूजिक। एकदम शांत, एकदम केंद्रित। एक और बात जो इस किताब में बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है, वो है ना कहना सीखना। हम सब हर किसी को खुश करना चाहते हैं। कोई बोले थोड़ा हेल्प कर दो, तो हम ना नहीं कह पाते। कोई दोस्त कहे चल एक गेम खेलते हैं, तो हम मना नहीं कर पाते। लेकिन हर हाँ जो तुम किसी और को दे रहे हो, वो एक ना है तुम्हारे अपने लक्ष्य को। और जब तुम बार बार खुद से मुकरते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी कमज़ोर होने लगता है। इसलिए फोकस का पहला नियम है खुद से वादा करना और उसे निभाना। बाकी सब इंतज़ार कर सकते हैं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब करना आसान है, तो नहीं है। ये शुरुआत में मुश्किल लगेगा, ध्यान भटकेगा, तुम्हारा मन कहेगा चलो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। लेकिन यही वो पल होता है जहां तुम्हें जीत हासिल करनी होती है। किताब कहती है
डिस्ट्रैक्शन कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे माइंड को मिले हुए पुराने इनपुट्स का नतीजा है। अगर इनपुट्स बदल दो तो आउटपुट बदल जाएगा। तो जब अगली बार तुम काम करने बैठो तो सबसे पहले सारे डिस्ट्रैक्शन हटाओ। मोबाइल साइलेंट मोड में डालो या दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद कर दो, और अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए इंटरनेट भी बंद कर दो। फिर बस एक स्टॉप वॉच लगाओ 25 मिनट का, और सिर्फ उस काम में पूरी तरह डूब जाओ। ये 25 मिनट की प्रैक्टिस धीरे धीरे 50 मिनट फिर 90 मिनट में बदल सकती है, लेकिन शुरुआत करनी ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो इसका मतलब है आप अपने ध्यान को सुधारने के लिए गंभीर हैं। इसी भावना को और मजबूत बनाने के लिए मैं आपको एक और सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे फेसलेस फोकस के फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ हम ऐसे ही गहराई भरे विचार और अपडेट्स रोज़ाना शेयर करते हैं जो आपके माइंड को और भी सेंटर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर विजिट करें। अब हम बात करते हैं उस मानसिक ऊर्जा की जो फोकस का असली ईंधन है। जब हम लगातार डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं तो हमारी माइंड की क्लैरिटी धुंधली हो जाती है। हर वक्त जानकारी का हमला हमारे मस्तिष्क को थका देता है, और यही थकान फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। इस किताब में इसे कहा गया है डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब हम स्क्रीन से दूर हों, अकेले हों और खुद से जुड़े हों। यह समय मेडिटेशन का हो सकता है, वॉक का हो सकता है, या बस खामोशी में बैठने का भी। ये वक्त हमारा मानसिक रीसेट बटन होता है। हर दिन की भाग दौड़ में जब हम कुछ पल के लिए शांत बैठते हैं तो हमें अपने विचारों की सच्चाई दिखने लगती है। यही वह क्षण होता है जब हम अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि खुद के साथ रहना मुश्किल हो गया है। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक संबंध है खुद से जुड़ने का, अपने लक्ष्यों को समझने का और हर रोज उनके लिए एक कदम उठाने का। कितनी बार आपने खुद को यह कहते हुए पाया है, आज बहुत थक गया हूं, कल देखेंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं। फोकस का सबसे बड़ा शत्रु है टाल मटोल। हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम भ्रमित हैं। जब तक हमें पता नहीं होता कि करना क्या है, हम करते कुछ नहीं। इसीलिए हर दिन की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करनी चाहिए। आज अगर मैं सिर्फ एक काम करूं तो वो क्या होगा जो मुझे अपने लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा। जब आप यह तय कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप पीछे हट जाती हैं। अमित वर्मा इस किताब में कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जब आप एक समय में 2 काम करते हैं तो आपका मस्तिष्क बार बार एक से दूसरे पर स्विच करता है, जिससे ऊर्जा बिखर जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि न कोई काम अच्छे से होता है, न समय की बचत होती है। सही तरीका यह है कि एक समय में एक ही काम किया जाए, पूरी एकाग्रता, पूरी उपस्थिति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो इसका जवाब है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी अपने वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप चाय पी रहे हों तो सिर्फ उसका स्वाद महसूस करें। जब आप चल रहे हों तो अपने कदमों की आवाज़ सुनें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपको अपने भीतर लौटना सिखाता है, और यही वापसी फोकस का असली द्वार खोलती है। एक दिलचस्प उदाहरण है, जब कोई सर्जन ऑपरेशन करता है तो वो पूरी दुनिया को भूल जाता है। उसके लिए उस पल में सिर्फ एक चीज़ होती है, रोगी की जान। यही है डीप वर्क। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का एहसास मिट जाता है। आप फ्लो में आ जाते हैं। इस अवस्था में काम न बोझ लगता है, न थकान होती है, लेकिन इस गहराई तक पहुंचने के लिए सतह की शांति ज़रूरी है। अमित वर्मा कहते हैं कि अगर आप डीप फोकस पाना चाहते हैं तो अपने दिन में एक ऐसा समय निर्धारित करें जब आप बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। इसे सेक्रेड टाइम मानिए, जैसे सुबह 6 से 8 बजे तक या रात 9 से 11 बजे तक। जो भी समय आपके लिए उपयुक्त हो, उसमें कोई और काम न करें, न फ़ोन, न ईमेल, न बातचीत। बस वही एक काम जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है।
और यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आप कम समय में ज़्यादा काम करने लगे हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती आती है, आदतें। हम जो कुछ भी बार बार करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है, और आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। अगर हर दिन सुबह उठते ही आप फ़ोन चेक करते हैं तो यह आपके दिमाग को वही पैटर्न सिखा रहा है, बाहरी चीज़ों पर ध्यान देना, अपने लक्ष्य को भूल जाना। इसलिए फोकस का रास्ता आदतों से होकर जाता है। छोटी छोटी आदतें जो रोज़ दोहराई जाएं, यही बदलाव लाती हैं। शुरुआत के लिए कुछ आसान आदतें अपनाइए, जैसे सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान लगाना, या दिन की शुरुआत में आज का मुख्य कार्य एक डायरी में लिखना, या फिर हर रात सोने से पहले यह सोचना कि दिन कैसा गया और कल क्या बेहतर किया जा सकता है। ये आदतें न सिर्फ आपकी स्पष्टता को बढ़ाएंगी बल्कि आपका आत्मविश्वास भी। अब अगर बात करें फोकस की भावनात्मक ऊर्जा की, तो ये हमारे भीतर के विश्वासों से जुड़ी होती है। बहुत बार हम इसलिए ध्यान नहीं लगा पाते क्योंकि हमारे भीतर यह विश्वास होता है, मैं कभी अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाता, मेरा ध्यान जल्दी भटक जाता है, मुझसे नहीं होगा। और ये विश्वास हमारी ही कही गई बातें होती हैं जो हमने बार बार दोहराई हैं। लेकिन अब वक्त है इसे बदलने का। हर सुबह खुद से कहिए, मैं पूरी तरह फोकस्ड हूँ, मेरा ध्यान शक्तिशाली है, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ। ये ऑटो सजेशन आपके दिमाग की वायरिंग को दोबारा सेट करता है, और धीरे धीरे आपका अवचेतन भी वही महसूस करने लगता है। ये भी जानना ज़रूरी है कि फोकस कोई एक बार आने वाली चीज़ नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो रोज़ दोहराई जाती है, और इस प्रक्रिया में कभी कभी आप पीछे भी गिर सकते हैं, ध्यान भटक सकता है, आदतें टूट सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब है आप इंसान हैं, और इंसान वही है जो गिरने के बाद फिर उठे। फोकस बनाए रखने के लिए आपको खुद से बार बार जुड़ना होगा, खुद को फिर से याद दिलाना होगा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आपका ध्यान भटके तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये जो मैं अभी कर रहा हूं मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? सिर्फ यही सवाल ही कई बार फोकस को वापस ले आता है, और यही सवाल आपकी दिशा को भी तय करता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी गहराई से काम करें, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना रुकावट, पूरी ऊर्जा के साथ, तो 1 महीने में आप वह कर सकते हैं जो दूसरे लोग साल भर में भी नहीं कर पाते। यही है फोकस की असली ताकत। ये समय को मोड़ने की शक्ति है। ये आपको उस रास्ते पर तेजी से ले जाती है जहां आप वाकई जाना चाहते हैं। और इसी फोकस की ताकत को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल फेसलेस फोकस से जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर संडे, मंडे और फ्राइडे शाम 5 बजे ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्क्रिप्ट और वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी सोच को अंदर से हिला दे। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये है माइंड रीप्रोग्रामिंग। अब मैं तीसरे भाग पर काम शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे अटेंशन रेसिड्यू से कैसे बचा जाए, डोपामाइन डिसिप्लिन कैसे बनाएं, और कैसे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी शक्ति में बदलें। जब भी हम कोई काम अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लगते हैं तो हमारे मन में उस पहले काम की एक छाया बनी रहती है। इसे ही अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है। ये वो मानसिक अवशेष है जो हमारी कार्य क्षमता को चुपचाप खा जाता है। मान लीजिए आपने कोई रिपोर्ट लिखनी शुरू की, लेकिन बीच में सोशल मीडिया खोल लिया। अब जब आप वापस रिपोर्ट पर आते हैं तो कुछ मिनट लगते हैं उस सोच में दोबारा डूबने में। हर बार जब आप एक काम से दूसरे में स्विच करते हैं तो आपकी मानसिक गति रुकती है, और यह छोटा सा ब्रेक धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। अमित वर्मा इस किताब में यही समझाते हैं कि फोकस का दुश्मन सिर्फ बाहरी डिस्टरबेंस नहीं है, बल्कि यह अंदर का बिखराव भी है। इससे निकलने का उपाय है मोनोटास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम। जितनी देर आप किसी कार्य में लगे हैं उतनी देर सिर्फ उसी के बारे में सोचें। अगर आपको कहीं और जाना है या कोई और काम याद आ रहा है तो उसे एक नोटबुक में लिख लें ताकि दिमाग उसे छोड़ सके। इससे आपका ध्यान मुक्त होता है और आप गहराई से उस काम में प्रवेश कर सकते हैं।
अब बात करते हैं उस रसायन की जो हमारे हर फोकस को तोड़ता है, डोपामिन। हर बार जब आप कोई नया नोटिफिकेशन देखते हैं, लाइक, कमेंट या मैसेज चेक करते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये एक खुशी का संकेत देता है। लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो आप हर थोड़ी देर में कुछ नया खोजते रहते हैं। इसका मतलब है आपका दिमाग एक स्थिर कार्य में लंबे समय तक रुकने की क्षमता खो देता है। इसे सुधारने का तरीका है डोपामीन डिसिप्लिन। डोपामिन डिसिप्लिन का मतलब है अपने दिमाग को हाई डोपामिन एक्टिविटी से दूर रखना और धीरे धीरे उसे लो डोपामिन कार्यों में सहज बनाना, जैसे किताब पढ़ना, वॉक पर जाना, ध्यान करना या बिना किसी स्क्रीन के बैठना। शुरुआत में यह बोरिंग लगेगा क्योंकि हमारा दिमाग तेज उत्तेजना का आदी हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे जारी रखते हैं, आपकी मानसिक स्पष्टता लौटने लगती है। आप खुद को शांति में अधिक सक्षम महसूस करते हैं। एक साधारण सा अभ्यास है, सुबह के पहले 60 मिनट और रात के अंतिम 60 मिनट बिना मोबाइल के बिताना। इस दौरान आप जर्नलिंग कर सकते हैं, दिन की योजना बना सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत डोपामिन से नहीं करते तो आपका दिमाग दिन भर स्थिर रहता है और यही स्थिरता फोकस की नींव होती है। अब बात आती है डिजाइन की। नहीं, ग्राफिक डिजाइन नहीं, लाइफ डिजाइन। आपको अपने जीवन के माहौल को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वह फोकस को सपोर्ट करे। जैसे अगर आप एक शांत कोना बनाएं जहां सिर्फ पढ़ाई या काम हो, जहां मोबाइल की एंट्री ना हो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस स्थान से जुड़ने लगता है। जैसे ही आप उस जगह बैठते हैं, दिमाग को संकेत मिलता है अब फोकस का समय है। इसे कहते हैं एनवायरमेंटल क्यू। हमारा दिमाग वातावरण से संकेत लेता है, इसलिए अपने कमरे, टेबल और काम करने की जगह को इस तरह सेट कीजिए कि वह आपके माइंड को शांत और एकाग्र बनाए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण विचार आता है, डीप आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप खुद को एक फोकस्ड व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपका व्यवहार भी वैसे ही बदलने लगता है। खुद को बार बार याद दिलाइए, मैं वो इंसान हूँ जो जब बैठता है तो पूरा ध्यान लगाकर काम करता है। ये आपकी पहचान बननी चाहिए। जब फोकस आपकी पहचान बन जाती है तो डिस्ट्रैक्शंस खुद दूर हो जाते हैं, क्योंकि तब वो आपकी पहचान से मेल नहीं खाते। अब सोचिए, अगर आपको 6 महीने दिए जाएं और कहा जाए कि इन 6 महीनों में आपको सिर्फ एक ही लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना है, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बाहरी अवरोध नहीं, सिर्फ लक्ष्य और आप, क्या आप सोच सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? शायद एक किताब लिख सकते हैं, एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नई स्किल मास्टर कर सकते हैं। यहीं से स्पष्ट होता है कि कमी हमारे टैलेंट या संसाधनों की नहीं है, कमी सिर्फ फोकस की है। और यह फोकस हम पा सकते हैं अगर हम उसे जीवन का हिस्सा बना लें। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो पहले 10 मिनट खुद से जुड़िए। एक बार गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, आज का मेरा सबसे ज़रूरी काम क्या है? और फिर उसे डायरी में लिख लीजिए। उस एक काम को पूरा करने के लिए समय निर्धारित कीजिए। अगर दिन भर और कुछ नहीं किया, सिर्फ वही एक चीज़ की, तो दिन सफल माना जाएगा। इस छोटे से अभ्यास से आप हर दिन को जीत सकते हैं। फोकस एक गहरी स्थायी ऊर्जा है, यह हमारे भीतर पहले से मौजूद है। ज़रूरत है उसे पहचानने, जगाने और पोषित करने की। और जब एक बार आप फोकस करना सीख जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं लगता। आप महसूस करेंगे कि जीवन अब आपकी मुट्ठी में है। आप समय को नियंत्रित कर सकते हैं, विचारों को दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब आप इस यात्रा में काफ़ी दूर आ चुके हैं। अगर आपने अब तक ध्यानपूर्वक सुना है तो यह साफ है कि आप सिर्फ सुनने नहीं, बदलने आए हैं। और मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ, यह बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हर दिन, हर अभ्यास, हर सांस आपको गहराई की ओर ले जाएगी। और वहाँ जहाँ शोर नहीं, सिर्फ स्पष्टता है, वहीं से शुरू होती है आपकी असली शक्ति। फोकस केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, जब आपका मन भूतकाल की पछतावों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होता है,
तभी आप जीवन की सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यही ध्यान की स्थिति है, और ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं है। जब आप किसी कार्य को इस भाव से करते हैं कि यही कार्य मेरी साधना है, मेरी आराधना है, तो वही कार्य ध्यान बन जाता है। अमित वर्मा ने इसे फोकस की आत्मिक शक्ति कहा है। जब कोई कलाकार ब्रश उठाता है और पूरी तन्मयता से चित्र बनाता है, तो वो ईश्वर के साथ संवाद कर रहा होता है। जब एक लेखक शब्दों में डूब जाता है, तो वह ब्रह्मांड से कुछ गहरे संदेश उतार रहा होता है। इसी तरह जब आप भी अपने कार्य में पूरी तरह एक हो जाते हैं, तो आप साधारण नहीं रहते, आप रचनात्मक ब्रह्मा बन जाते हैं। इसलिए फोकस का अभ्यास सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता है। और इस जागरूकता को बनाए रखने के लिए आपको जीवन में एक विजन चाहिए, एक ऐसा बड़ा लक्ष्य जो आपको उठने पर मजबूर कर दे, जो आपको झंझोड़ कर कहे कि तुम इससे ज्यादा करने के लिए बने हो। जब आपके पास एक उद्देश्य होता है, तब ध्यान लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपका मन भटकता नहीं, वह खिंचता है उस बड़े लक्ष्य की ओर। तो सवाल है, आपका विजन क्या है? क्या आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो अपने परिवार के लिए उदाहरण हो, या वो जो लाखों लोगों को अपने काम से प्रेरित करे, या वो जो खुद को इतनी गहराई से समझे कि उसका हर कार्य ही एक संदेश बन जाए? जब आप यह तय कर लेते हैं, तो छोटे डिस्ट्रैक्शंस आपको हिला नहीं सकते। तब इंस्टाग्राम की रील आपको नहीं घसीटती, बल्कि आप अपने मिशन की रील में डूबे होते हैं। हर दिन जब आप उठते हैं, तो अपने विजन को याद करिए। एक छोटा कार्ड बना लीजिए और उस पर लिखिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। और हर बार जब आप भटकने लगें, उस कार्ड को पढ़िए। ये छोटा सा अभ्यास आपको खुद की याद दिलाएगा, और यही सेल्फ रिमाइंडर आपको फिर से पटरी पर ले आएगा। अब जब हम इस स्क्रिप्ट के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, तो आइए उन मूलभूत सच्चाइयों को फिर से स्मरण करें जो हमने इस यात्रा में सीखी। फोकस कोई टूल नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। यह आपकी आदतों से बनता है, आपकी सोच से पोषित होता है, और आपकी आत्मा से जुड़ा होता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ जाते हैं, तब क्लैरिटी खुद चलकर आती है। जब आप एक ही काम पर पूरी उपस्थिति से ध्यान देते हैं, तब समय आपके लिए धीमा हो जाता है, और आप वह बना सकते हैं जो आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। हो सकता है इस पूरे वीडियो के दौरान कुछ हिस्सों में आपका ध्यान भी भटका हो, यह स्वाभाविक है। लेकिन फर्क यह है कि अब आप जानते हैं कि उसे कैसे वापस लाना है। आप जान चुके हैं कि फोकस एक मांसपेशी की तरह है, जिसे रोज अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। और अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके इस मांसपेशी को बढ़ाते हैं, तो एक दिन आप वो कर दिखाएंगे जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। यही है वो शांत गहरी शक्ति जो हर व्यक्ति के भीतर है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आप सामान्य नहीं हैं। आप वो हैं जो भीड़ से ऊपर उठ चुके हैं। आप वो हैं जो बदलाव चाहते हैं, न सिर्फ बाहर बल्कि भीतर भी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस फोकस को जीवन का हिस्सा बना लें, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप न केवल ज़्यादा कर पाएंगे, बल्कि गहराई से जिएंगे। अब जब आप उठेंगे, तो सिर्फ शरीर नहीं, आपका दृष्टिकोण भी बदला होगा। आप फोन उठाने से पहले सोचेंगे, क्या ये मेरे लक्ष्य के लिए ज़रूरी है? आप काम करते समय खुद से कहेंगे, मैं अभी पूरी तरह यहाँ हूँ। और रात को जब आप दिन का लेखा जोखा लेंगे, तो आपको लगेगा, हाँ, आज का दिन मेरा था। और अगर आप चाहते हैं कि यह यात्रा आगे भी जारी रहे, तो फेसलेस फोकस के इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, यहाँ हम आंतरिक रूपांतरण की बात करते हैं। हम हर संडे, मंडे और फ्राइडे शाम 5 बजे ऐसे वीडियो लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो हमारी फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, जहां हम रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक झलकियां और अभ्यास साझा करते हैं। याद रखिए, आप खुद के सबसे बड़े शिक्षक हैं, और फोकस आपका सबसे बड़ा हथियार। इसका अभ्यास कीजिए, इसका सम्मान कीजिए, और फिर देखिए जीवन आपको किस ऊंचाई तक ले जाता है। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद।